हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 जो कि बेस्ड है रोलिस थ्योरम और आगे भी कुछ थ्योरम है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों क्वेश्चंस भी रोलिस थ्योरम पे बेस्ड है। रोलिस थ्योरम क्या होता है, उसके बाद में उसके बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन 1, वो पिछले वीडियो में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तभी आपको रोलिस थ्योरम क्या होता है वो समझ में आएगा, रोलिस थ्योरम लगाने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है वो समझ में आएगा, और रोलिस थ्योरम पूरा क्या होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आगे क्या करते हैं, ठीक है। ये सारा उस वीडियो में है, आप ठीक से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या है, गिवन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल a comma b that satisfy hypothesis of Rolle's theorem for function f of x is equal to x raised to 4 plus x square minus 2. It is known that a is equal to -1. Find value of b. इसका मतलब क्या है, एक ऐसा इंटरवल है a comma b, वो रोलिस थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है। अभी रोलिस थ्योरम में हाइपोथेसिस मतलब कंडीशंस क्या क्या थी, तो 3 कंडीशंस थी। चलो रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन जो f ऑफ x होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, उसने कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, उसने डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन होती थी क्या, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब वो फंक्शन एलिजिबल होता है कि हम उस पर क्या लगा सके, रोलिस थ्योरम लगा सके, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बता दिया है कि ए बी इंटरवल जो है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। सेटिस्फाई लिखा इधर, वो तीनों कंडीशन क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। तो इस पे हम रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं। और उन्होंने बोल के रखा है कि इस फंक्शन में ए की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, -1। हमें ढूंढना है बी की वैल्यू, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं कैसे, देखो इंटरवल लिखेंगे हम, क्या इंटरवल ए बी सेटिस्फाइज हाइपोथेसिस ऑफ रोलिस थ्योरम, करेक्ट है। इतना तो हमें मालूम। अभी हाइपोथेसिस कौन सी है तो हम लिख सकते हैं, पहला कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करता है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन ए बी। दूसरा कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करता है, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ठीक है। और दिख भी रहा है, पहला ये देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है दिए हुए इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन है ना, वो थर्ड कंडीशन हमें हेल्प करेगी किसकी वैल्यू ढूंढने के लिए, बी की वैल्यू। थर्ड कंडीशन क्या होती है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो ये थर्ड कंडीशन का यूज करके हमें b मिलेगा। कैसे, a क्या दिया है -1, देयरफॉर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ b। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ -1 ढूंढेंगे, जो कि बहुत आसान है। f ऑफ x मालूम है, x की जगह पे -1 पुट कर दो, f ऑफ -1 आ गया, ठीक है। वी हैव, इधर लिखता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2। देयरफॉर क्या ढूंढते हैं, f ऑफ -1 ढूंढते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हो। तो क्या आएगा, -1 रेज़ टू 4 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2। -1 रेज़ टू 4 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 0। f ऑफ -1 कितना आया, 0। इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, f ऑफ b भी क्या आएगा, 0। देखो f ऑफ -1 0 आया, फर्स्ट क्या बोलता है, f ऑफ -1 जो आएगा वही f ऑफ b आएगा। f ऑफ -1 0 आया, देयरफॉर f ऑफ b भी 0। चलो f ऑफ x दिया है, इसमें से f ऑफ b डाल दो फिर, तो f ऑफ b इज इक्वल टू x की जगह पे b पुट कर देंगे, b रेज़ टू 4 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कैसे, f ऑफ b क्या है, 0। f ऑफ b इतना है, उसको इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। अभी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करो, b की कौन सी वैल्यू आप यूज करोगे तब आपका आंसर 0 आएगा। b की वैल्यू फॉर b इज इक्वल टू 1, देखो क्या आ जाएगा, चेक कर रहे हैं हम, f ऑफ b इज इक्वल टू 1 रेज़ टू 4 प्लस 1 रेज़ टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 1 मिला, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
समझ में आ रहा है? पहला क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ए दे के रखा है -1, तो एफ ऑफ ए निकालना मतलब एफ ऑफ -1 निकाला, एफ ऑफ -1 कितना है 0। इस कंडीशन के हिसाब से क्या है, ये है फर्स्ट। इस कंडीशन के हिसाब से क्या है, जो एफ ऑफ ए आएगा वही एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए कितना आया 0 आया, ठीक है। फिर से गलत हो गया, यही सही था, करेक्ट है। तो इक्वेट कर दिया, एफ ऑफ -1 0 आया, तो एफ ऑफ बी लिया, एफ ऑफ बी को एफ ऑफ -1 यानी 0 से इक्वेट कर दिया, तो 0 से इक्वेट किया, बी को सॉल्व किया ट्रायल एरर मेथड से, बी इज इक्वल टू 1। अभी हमारे मन में एक आ सकता है कि सर बी की वैल्यू -1 पुट कर दो। अगर बी की वैल्यू -1 पुट करें तो भी आंसर 0 आएगा, लेकिन हम बी की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए इज इक्वल टू दिया है उन्होंने कितना -1, तो बी भी -1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें इंटरवल लिखना है, इंटरवल -1 कभी नहीं आएगा, दोनों वैल्यू सेम नहीं आती है, तो ये इंटरवल में ही रहेगा ना। फिर इंटरवल का एक एंड वही है, दूसरा एंड भी वही है, उसको इंटरवल नहीं बोलते, ठीक है। तो ये अगर इधर -1 है तो इधर की वैल्यू -1 से बड़ी चाहिए, ठीक है, तभी उसको इंटरवल बोलते हैं। तो -1 से बड़ी और ऐसी एक ही वैल्यू है जो ये सेटिस्फाई करती है, b⁴ प्लस b² -2 जो सेटिस्फाई करेगी वो कौन सी है, b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1 मिलेगा और इंटरवल क्या लिख सकेंगे, फिर हम -1, 1 लिख सकेंगे। समझ में आया आपको? b की वैल्यू क्या है 1 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या बोला है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, और ये दिया है इंटरवल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको रोलिस थ्योरम ठीक से समझ में आएगा, ठीक है, रोलिस थ्योरम पूरा समझ में आएगा। पहले तो क्या होता है, रोलिस थ्योरम की कंडीशंस होती है, और उसके बाद में लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है, और उसके बाद में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है, इसका मतलब रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उस फंक्शन पे आप रोलिस थ्योरम लगा सकते हो। रोलिस थ्योरम लास्ट में क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी, तो ए भी तो ये इंटरवल हो जाता है, वो बोलता है कि एक सी मिलता है हमें, या फिर सी होता है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। मान लो ए भी आपको दिया होगा, ये दिया है 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, पाई आता है, π/2 आता है, π/4 आता है, 3 π/2 आते हैं, ये बहुत सारे वैल्यूज आ जाती है। तो किसी एक वैल्यू पे आपको ऐसा मिलेगा, जिस वैल्यू का नाम हम सी बोल देंगे, कि जिस पे आपको क्या मिलेगा, आपको f' ऑफ c 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे वेरीफाई करना है, पहले तो चेक करेंगे इसके कि रोलिस थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। रोलिस थ्योरम लगाने के बाद हम एक ऐसे c की वैल्यू ढूंढेंगे कि जिस c वैल्यू पे क्या होता है, हमें f' ऑफ c 0 मिलता है। इस एग्जांपल को ठीक से समझो, आपको समझ में आ जाएगा, आगे भी पढ़ेंगे इसके जैसे प्रॉब्लम्स हम। तो देखो पहला f ऑफ x दिया है sin x प्लस cos x प्लस 7, इसमें क्या लिख सकते हैं, sin x cos x आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। हेंस these are continuous and differentiable, और जो पूरा फंक्शन बना है वो पूरा फंक्शन sin x और cos x से ही बना है, ठीक है। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब इस पे भी कंटिन्यूअस होगा, ऑन क्लोज इंटरवल 0,2 पाई, ये तो पिछले वीडियो में भी हमने किया है। ऑल्सो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट 0,2 पाई, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज लिखना, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन लिखना, ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन है चेक फॉर, ये तो हो गया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें मालूम है प्रॉपर्टी की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी। अभी थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन चेक करने के लिए क्या है, कंडीशन क्या है, पहले f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। f ऑफ a मतलब क्या, f ऑफ 0, ठीक है, ये है। तो देखो f ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, f ऑफ 0 इसमें 0 डाल दो, साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7, तो देखो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, प्लस 7 कितना मिल गया, 8 मिल गया।
ये हो गया एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ ए, क्योंकि ए की जगह पे जीरो है। अभी दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 2 पाई, मतलब एफ ऑफ बी निकाल रहे हैं। डाल दो साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7, साइन 2 पाई मतलब साइन 360। ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना, कभी भी ये यूनिट सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। यहाँ पे कॉस लिखना, यहाँ पे साइन लिखना। 2 पाई मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, y कौन होता है, साइन, तो 2 पाई मतलब 360, 360 पे y0 मतलब साइन 0, तो ये 0 प्लस कॉस 2 पाई 360, ये यहाँ पे है 360। ठीक है, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, कितना है, इसकी रेडियस कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है 1, तो कॉस 2 पाई कितना आ गया 1, ये 7 8। तो इससे क्या हो गया, देखो थर्ड कंडीशन की सेटिस्फाई होगी, हेंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन सी, पहली कंटिन्यूअस वाली, दूसरी डिफरेंशिएबल वाली और तीसरी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली। तो लिखेंगे क्या हम, ठीक है, ऊपर का भी मैं रफ करता हूं, ठीक, लिखेंगे क्या हम, देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, देयरफॉर Rolle's theorem is valid for f of x। इसका मतलब क्या है, दिए हुए फंक्शन पे हम रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, क्वेश्चन 1 यही तक था। अभी क्वेश्चन 3 में अलग क्या करना है, तो अभी रोलिस थ्योरम को वेरीफाई भी करना है। तो ऐसा कभी हमें मिलेगा क्या, a और b के बीच का हमें कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा क्या कि जहां पे f डैश, उस वैल्यू का नाम क्या है c, तो वो वैल्यू पे क्या हो, एफ डैश ऑफ सी कितना मिले, 0 मिले। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ये नया होगा आपके लिए। एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। थ्योरम को ठीक से याद करो, थ्योरम क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी में पहले निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स निकालना मतलब डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस 0। करेक्ट है, ओके। लेट फॉर सी, या फिर हम डायरेक्ट वेरीफाई कर देते हैं, देयरफॉर लेट एफ डैश ऑफ एक्स, या डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे। अभी रोलिस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या बोला है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इन दोनों के बीच की कहीं तो भी, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच अंदर होना चाहिए, उन दोनों के अंदर। चलिए, देयरफॉर डायरेक्ट में लिखता हूं, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी, ऐसा लिख देते हैं, एक्स की जगह पे सी। रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, रोलिस थ्योरम बोलता है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ सी 0 बता देते हैं, और सी की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इन दोनों के बीच की कहीं तो भी। ठीक है, तो चलिए, देयरफॉर यहाँ पे करता हूं, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 मतलब क्या, कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, तो उसको उधर भेज दो, कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी, इसको उधर भेज दो, 1 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी हो जाएगा। करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू tan सी, तो c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब कितना, पाई बाय 4। करेक्ट है, या फिर ऐसा देखो, tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो c कितना आया, पाई बाय 4। अभी c 0 और 2 पाई के बीच में कहीं तो आ रहा है क्या, देखो, हाँ तो ऑफकोर्स आ रहा है। 0 मतलब 0, 2 पाई मतलब 360, और पाई बाय 4 मतलब कितना होता है, 45। तो 0 से 360 के बीच में तो 45 आता है, तो c की वैल्यू हमें क्या मिली, c की वैल्यू मिली हमें a और b के अंदर की। तो इस तरह से अगर c की वैल्यू हमें मिलती है a और b के अंदर की कहीं तो भी, तो क्या होता है, रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना c बिलोंग्स टू, ऐसा लिख देना 0,2 पाई। ठीक है, c बिलोंग्स टू 0,2 पाई एंड f डैश ऑफ c इज 0। देयरफॉर लिख देना कि रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से इसको करना था। आगे भी इस पे न्यूमेरिकल है और ऐसे ही। चलिए लेते हैं क्वेश्चन 3 का सेकंड एग्जांपल। चलिए सेकंड करते हैं उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट किया था।
ठीक है, फंक्शन देके रखा है sin x/2 और x बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। ठीक है, चलिए पहला क्या करेंगे, रोलिस थ्योरम जो है वो वैलिड है क्या नहीं वो चेक करते हैं। तो पहला क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा वैसे लिखो कि एफ ऑफ एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट 0, 2 पाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 0, 2 पाई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी क्या होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। चलिए एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स देके रखा है क्या है, sin x/2। चलो पहले निकालो एफ ऑफ 0, sin 0/2 मतलब sin 0 इज इक्वल टू 0। अभी निकालते हैं एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू sin 2π/2 इज इक्वल टू sin पाई। sin पाई मतलब sin 180 और sin 180 भी कितना होता है, 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया देखो, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो नीचे लिख देंगे हम देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, और नीचे लिखेंगे कि रोलिस थ्योरम क्या है, वैलिड है फॉर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के लिए रोलिस थ्योरम वैलिड है। ठीक है, इतना तो हो गया। अभी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, अब स्टेप ध्यान में रखो खाली। ठीक है, तो करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स निकालो, लिखो मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x/2। उसके बाद में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। क्या जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos x/2। लेकिन x नहीं है, क्या है x/2। तो फिर से कॉम्पोजिट में क्या लेंगे, x/2 का डेरिवेटिव, और x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, हाफ, क्योंकि 1/2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, एफ ऑफ सी करेंगे इज इक्वल टू कितना, 1/2 आगे लेके आता हूँ cos x/2। उसके बाद में वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो करेंगे देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 मतलब ये 0, हाफ इंटू cos x/2 इज इक्वल टू 0। तो हाफ उधर लेके जाओ, कुछ नहीं कर पाएगा, देयरफॉर cos x/2 इज इक्वल टू 0। अभी cos कितना 0 होता है वो बोलो मुझे, cos π/2 0 होता है, cos π/2 0 होता है। देयरफॉर x/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, π/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, पाई। ठीक है, सॉरी एफ ऑफ सी इक्वल टू 0, गलती हो गया। देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा c, क्योंकि x की जगह पे c लिखना है, तो यहाँ पे भी c करना होगा, यहाँ पे भी c करना होगा, और यहाँ पे भी c करना होगा, यहाँ की वैल्यू में भी c। अभी c को ठीक से चेक करो, c को अगर ठीक से चेक करो तो पाई मिला, c 0 और 2 पाई के अंदर है, कहीं तो भी 0 होगा, बाद में π/2 होगा, बाद में पाई होगा। पाई देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इधर लिख देंगे हम c बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। ठीक है, देयरफॉर एंड एफ ऑफ c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर नीचे लिखेंगे कि रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरह से ही करना है। अगला भी एग्जांपल है और इसी तरह से करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन 3 का ही सेम है। ठीक है, ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी मालूम होती है, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इधर लिख दूंगा मैं कि एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर पहली कंडीशन सेटिस्फाई, इज कंटिन्यूअस एट एक्स एट दैट इंटरवल 1, 4। ठीक है, और उसी की वजह से एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट इसके लिए क्या होता है 1, अभी तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स की जगह पे 1 डाल दो, 1² माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा 1 - 5 + 9 -4 + 9 कितना आएगा 5। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, बी क्या है 4,
एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9 16 माइनस 20 प्लस 9 बराबर है, ये हो गया -4 प्लस 9 कितना आ गया 5। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, तो देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी ये दोनों भी करेक्ट आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। ए कंडीशन सेटिस्फाइड, ए कंडीशन सेटिस्फाइड, ए कंडीशन सेटिस्फाइड। रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आगे लिख देंगे अभी बहुत ऑल कंडीशंस फॉर रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वैलिड फॉर एफ ऑफ एक्स। अभी रोलिस थ्योरम वैलिड है, अभी हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है वो वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है, इसको डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट करो क्या आएगा, इसका हो जाएगा 2x माइनस 5, करेक्ट है। देयरफॉर एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू x की जगह पे सिर्फ c पुट कर दो, 2c माइनस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम क्या होता है, एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ c को 0 से इक्वेट कर दो, देयरफॉर 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 5, c क्या मिला 5/2। अभी हमें ये चेक करना है कि 5/2 इन दोनों के बीच में आता है क्या, तो ऑफकोर्स आता है। 5/2 मतलब क्या, 2.5। ठीक है, 2.5 1 और 4 के बीच में 2.5 आता है, तो आता है। ठीक है, देयरफॉर नीचे लिख देंगे एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 व्हेन c बिलोंग्स टू क्या 1,4। देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, ऐसा लिखते हैं। करेक्ट है, तो इस तरह से हम रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो सकता है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या बोला है देखो, इफ रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन देके रखा है where x belongs to closed interval 1, 3 with c is equal to 2 plus 1 upon root 3 find p and q। देखो c की वैल्यू हम ढूंढा करते थे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे c की वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 करने के बाद जो c मिलता है वो c दे के रखा है, और फंक्शन पे उन्होंने ऐसा बोला है कि रोलिस थ्योरम होल्ड्स, मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन रोलिस थ्योरम की सारी कंडीशंस भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई भी करता है और इस पॉइंट पे वेरीफाई भी हो जाता है। हमें ढूंढना है P एंड Q। ठीक है, तो चलिए वापस वही सब वही करेंगे। क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो क्या एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्या 1,3। उसके बाद में एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 1,3, वो लिख देंगे। पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, इसकी वजह से। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी क्या बोला है कि रोलिस थ्योरम होल्ड्स, मतलब इस फंक्शन पे रोलिस थ्योरम वैलिड है। इसका मतलब क्या, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो यहाँ पे लिखेंगे रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर एफ ऑफ एक्स। फंक्शन के लिए रोलिस थ्योरम होल्ड करता है, तो तीसरी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होती होंगी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रोलिस थ्योरम वैलिड है तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऐसा प्री डिटरमाइन करके हम पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं। देयरफॉर इधर के साइड में मैं एफ ऑफ 1 लिखता हूँ और इधर के साइड में मैं एफ ऑफ 3 लिखता हूँ। चलो इसकी जगह पे 1 पुट करो, 1 क्यूब प्लस p इंटू 1 स्क्वेयर प्लस q इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, उधर 3 पुट करता हूँ, 3 का क्यूब प्लस p इंटू 3 का स्क्वायर प्लस q इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है ना रोलिस थ्योरम वैलिडिटी के लिए, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो ही रहा होगा क्योंकि एग्जांपल में दिया है। चलिए इधर का प्लस 5 इधर का प्लस 5 कट, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इंटू पी 1p 1 इंटू क्यूब 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, ये हो जाएगा 9p प्लस ये हो जाएगा 3। ठीक है,
अभी क्या करते हैं, एक जगह पे लेके आते हैं सारे टर्म्स, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, इनको उधर लेके जाता हूं, इनको उधर लेके जाता हूं, तो क्या होगा देखो 9p में से ये p उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर 8p रहेगा। वापस 3q में से a q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3q माइनस q 2q, ठीक है। वापस ये 1 उधर जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, प्लस 27 का प्लस 26 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वापस लिखता हूं 8p प्लस 2q, तो ये हो जाएगा माइनस 26, क्योंकि उसको मैं अभी उधर भेज देता हूँ, 26 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, नीचे का दिख रहा है क्या आपको, ओके। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4p ये q और ये हो जाएगा माइनस 30, करेक्ट है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, जिसका जरूरत भी हमें पड़ेगा, जिसका जरूरत भी हमें पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया आधा सोल्यूशन, ठीक। मैं इसको ना एक साइड पे लिख लेता हूँ, 4p प्लस q इज इक्वल टू माइनस 30, ये लगेगा, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है ऐसा बता के हमने एक इक्वेशन निकाल दिया, वो है 4p प्लस q इज इक्वल टू माइनस 30। अभी देखना क्या है, ठीक है। अभी रोलिस थ्योरम ओके है, होल्ड करता है, c की वैल्यू भी दे के रखी है, तो हम c की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, c की वैल्यू ढूंढने का तरीका है हमारे पास, f ऑफ x निकाल लिखते हैं, उसके बाद f डैश ऑफ x लिखते हैं, f डैश ऑफ x में x की जगह पे c डालते हैं और c की वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। तो वापस वही करते जाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2px, ठीक है, प्लस q, करेक्ट है। डेरिवेटिव तो आता है, x रेस टू n का रूल लगाते गए, x का डेरिवेटिव 1 इसलिए q बचा, x स्क्वायर पे x रेस टू n का रूल लगाओ, nx रेस टू n माइनस 1, 2 आगे x रेस टू 2 माइनस 1 1, ऐसा ही देयरफॉर f डैश ऑफ c क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2pc प्लस q, x की जगह पे क्या डाल रहे हैं हम, x की जगह पे c पुट कर रहे हैं, करेक्ट है, ओके। रोलिस थ्योरम होल्ड है, एज रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर f ऑफ x। वापस तो क्या लिख सकेंगे हम, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, लेकिन f डैश ऑफ c हमें मालूम है, ठीक है। f डैश ऑफ c देखो, f डैश ऑफ x क्या है, ऐसा, तो f डैश ऑफ c है ऐसा, c की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो c की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, c की वैल्यू पुट करेंगे, हाँ चलेगा ये भी। देयरफॉर 3 c की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, क्या है 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2p, c की वैल्यू वापस 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस q इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। अभी इधर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के लिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो चलिए बड़ा है लेकिन करना पड़ेगा, चलो a का स्क्वायर 4 हो गया फिर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a मतलब 2, b मतलब 1 अपॉन रूट 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/3 हो गया, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर मतलब 1/3 हो जाएगा, प्लस 2p अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, 2 इंटू 2 4p, ठीक है, प्लस 2p इंटू 1 अपॉन रूट 3, ये क्या आएगा 2p बाय रूट 3 प्लस q इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, यहां तक हो गया। चलो अभी इधर सॉल्व करता हूं, 3 इंटू 4 12 प्लस देखो 3 इंटू 8 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 और ये अपॉन रूट 3, तो ये जाएगा 12 बाय रूट 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 3 3 कट हो जाएगा, ये आगे का एज इट इज प्लस 4p प्लस, अभी मैं क्या करता हूँ ये q को आगे लिखता हूँ, ठीक है, प्लस 2p अपॉन रूट 3 ऐसा लिखता हूँ, q ओ भी बताता हूँ, ठीक है, सब ओके है। ये देखो 4p प्लस q, ये ब्रैकेट देखो, वो डब्बा देखो, उसकी वैल्यू हमें मालूम है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ये रही -30, क्या होगा -30,
करेक्ट है, या फिर हाँ चलिए वैसा ही रख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोला था हमने, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, 12 प्लस 12 अपॉन रूट 3 प्लस 1 माइनस कितना, ये डब्बे की जगह भी माइनस 13 प्लस 2p अपॉन रूट 3 इक्वल टू 0। अभी देखो ये 12 1 माइनस 13 कितना आएगा, -12, तो एक स्टेप में कम कर देता हूं, 1 माइनस 13 -12 हो जाएगा, ये -12 ये +12 कट, बचता क्या है 12 अपॉन रूट 3 प्लस 2p अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट 3 एक कर लो, 12 प्लस 2p अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3 को उधर भेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देयरफॉर लिख सकता हूं मैं इधर नीचे 12 प्लस 2p इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस p इज इक्वल टू 0, दिखा है आपको, ओके। तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, p इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। अभी p इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 1 में डाल दो, 4 इंटू -6 प्लस q इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। q की वैल्यू मिल जाएगी, देखो इज इक्वल टू ये -24 प्लस q इज इक्वल टू -13, q इज इक्वल टू ये माइनस है 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -13 प्लस 24 कितना मिल गया, q इज इक्वल टू 11 मिल गया। तो देखो p भी मिल गया -6 और q भी मिल गया 11, तो ठीक है। इस तरह से लंबा था, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आराम से, तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।